निम्बस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का, जिसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हिमाचल प्रदेश में, यानी कि हम म्यूनिसिपल गवर्नेंस की बात करेंगे। यहाँ पे आपके एचएस मींस 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें म्यूनिसिपल गवर्नेंस की, तो प्री इंडिपेंडेंस एरा की अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम पे गवर्नेंस जो था हमारे पास डिफरेंट था। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस थी, सिटी म्यूनिसिपैलिटीज हुआ करती थी, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटीज हमारे पास थी, उसके साथ साथ टाउन म्यूनिसिपैलिटीज जो थी ये भी यहाँ पे हुआ करती थी। इनके थ्रू जो है इन एरियाज को गवर्न जो था एक्चुअली में किया जाता था। तो इनके डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में मैजिस्ट्रेट जो थे वो चेयरमैन हुआ करते थे। सिटी म्यूनिसिपैलिटी जनरली आप ये समझ सकते हैं कि इनका जो मेन फीचर था वो यही था कि लार्ज पॉपुलेशन के लिए इनको एक्चुअली में बनाया जाता था। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटीज और टाउन म्यूनिसिपैलिटीज में एक फर्क ये था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटीज थी ये भी एक तरह से ऑर्डिनरी टाउन जो थे उनके लिए यहाँ पे इनको क्रिएट किया जाता था। लेकिन उसके बाद जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो बाद में जो है हिमाचल प्रदेश में 1948 में मॉल आ जाता है दैट हमारे पास यहाँ पे 6 के लगभग म्यूनिसिपैलिटीज वहां पे हुआ करते थे। डिफरेंट हमारे पास लॉज हुआ करते थे। लेकिन फिर बाद में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है, जब हम स्टेटहुड बन गए तो उसके बाद 79 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो था 1979 का, वो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। इसके अंतर्गत जो है हम लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ पे शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ करता था, सिर्फ उसी को हम लोग जो थे इस एक्ट के अंतर्गत गवर्न किया करते थे। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये बोलता है 27 जून 1969 को क्या हुआ, जो शिमला म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी उसको हमने यू कैन से डिसॉल्व कर दिया और उसको रिप्लेस किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ। उस टाइम पे अगर देखेंगे तो एक एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे और 10 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे। उनके अंतर्गत भी अगर हम देखेंगे तो एक वुमेन और एक शेड्यूल कास्ट से जो थे वो बिलोंग करते थे। देन आफ्टर दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, डेप्यूटी कमिश्नर जो थे महासू के, इनको अपॉइंट किया गया था ऑफिस इंचार्ज फ्रॉम द 27 ऑफ जून 1969। फ्रेंड्स, देन बाद में आप देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला जो था ये 1 सितंबर 1970 को एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन उसके बाद 79 में हम लोगों ने एक्ट बनाया और 22 अगस्त 1980 को जो था इस एक्ट को अप्रूवल मिला और उस अप्रूवल के साथ ही इस एक्ट के अंतर्गत हमने शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो थी हिमाचल प्रदेश की, इसी को इसके दौरान जो था वो गवर्न किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ दैट यू कैन से दैट उसके बाद आप देखेंगे तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो है हमें देखने को मिला और उसी के अकॉर्डिंग जो था इंप्लीमेंटेशन जो था हमारे स्टेट में भी इन अर्बन लोकल बॉडीज के लिए की जाने लगी और प्रावधान जो थे उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे होने लगे। देखो, उस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ दैट क्या कुछ चेंजेस हम लोगों के यहाँ पे ही देखने को मिले, उनकी बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 जो है इसकी क्रिएशन की। क्या प्रावधान रहे, दिस इज नोन एज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फॉर द यू कैन से हिमाचल प्रदेश। तो इसके अंदर क्या क्या प्रावधान रहे और क्या क्या प्रावधान है हिमाचल प्रदेश में, उनकी हम बात करेंगे अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो इस एक्ट में सबसे पहला प्रोविजन जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है स्टूडेंट्स द ड्यूरेशन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि ये बात करता है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज होंगी वो 5 सालों के लिए जो है यहाँ पे इलेक्ट की जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरा 5 साल जो है रूल करेंगी, बिल्कुल इनको डिसॉल्व किया जा सकता है इनकी मिड टर्म में भी। और जब इनको डिसॉल्व कर दिया जाएगा तो विद इन 6 मंथ जो है स्टूडेंट्स, यानी कि 6 महीने के अंतराल के अंदर जो है भीतर जो है यहाँ पे इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। नई म्यूनिसिपैलिटी बनना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पे हो जाता है। दूसरा प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत हमें मिलता है वो है इलेक्शन पीरियड, यानी कि ये जो एक्ट है फ्रेंड्स ये हम लोगों को यहाँ पे बताता है, मेंशन करता है दैट रेगुलर इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि इस बार यहाँ पे कर दिया देन उसके बाद जो है यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, नो, यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे ऊपर जो है इलेक्शंस होने चाहिए। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इसका आर्टिकल 243 जो है सब क्लॉज 3 जो है वो मैंडेट करता है दैट इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट यू कैन से टू कॉन्स्टिट्यूट अ म्युनिसिपैलिटी शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टेन्योर
and before the expiry of the period of the 6 month from the date of the dissolutions। यानी कि एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस जो है इसके इलेक्शंस के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे प्रावधान दिया और उसके अंतर्गत ये कहा ये दो पर्टिकुलर चीजें आपने ध्यान में रखनी है। देन द थर्ड प्रोविजन इन दिस पर्टिकुलर एक्ट वी हैव इज द नंबर ऑफ सीट्स। इन्होंने कहा दैट 7 से कम जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे सीट्स नहीं होनी चाहिए। द सेक्शन 3 जो है ये बोलता है यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए वो 7 से कम नहीं होने चाहिए। हालांकि स्टेट इसके लिए क्राइटेरिया बना सकती है लेकिन फिर भी 7 से कम यहाँ पे नहीं होने चाहिए। इसी एक्ट की तर्ज पे जो है फिर फाइनली आप देखेंगे 1995 में जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या हुआ, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए यहाँ पे फिर इलेक्शंस करवाए गए इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत। फिर 2000 में हुए, फिर उसके बाद जो है सिलसिला इस तरह से कंटिन्यू रहा। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एक्ट के अंतर्गत हम लोगों को यही 3-4 प्रावधान मिले थे, नहीं, इसके अंतर्गत जो है म्युनिसिपैलिटीज के लिए यह भी मेंशन किया गया था दैट कुछ एक स्टैंडिंग कमेटीज जो हैं वो एक्चुअली में होनी चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे दैट द स्टैंडिंग कमेटीज इन द अर्बन लोकल बॉडीज। फ्रेंड्स द हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 का सेक्शन 40 और सेक्शन 51 ये कहता है इट मैंडेट द 3 टाइप ऑफ द स्टैंडिंग कमेटीज इन द अर्बन लोकल बॉडीज इन द हिमाचल प्रदेश। इन तीनों की बात करें तो इसमें सबसे पहले जनरल स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा फाइनेंस ऑडिट एंड प्लानिंग कमेटी एंड द थर्ड वन इज द सोशल जस्टिस एंड यू कैन सोशल जस्टिस कमेटी जो है। इन 3 का प्रावधान जो था इस एक्ट में किया गया। ये बताया गया कि ये 3 कमेटीज जो है होना मस्ट है, कंपलसरी है। जैसे जो जनरल स्टैंडिंग कमेटी है स्टूडेंट्स, इसके लिए ये कहा गया दैट इसका काम क्या होगा, इट सेल्फ परफॉर्म द फंक्शंस रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स, कम्युनिकेशंस, बिल्डिंग्स, अर्बन हाउसिंग्स, रिलीफ अगेंस्ट द नेचुरल क्लैमिटीज, वाटर सप्लाई एंड ऑल रेजिड्यूरी मैटर्स, वो सारा का सारा जो है ये जनरल कमेटी देखेगी। देन उसके बाद द फाइनेंस ऑडिट एंड प्लानिंग कमेटी, इसका मेन काम क्या रहेगा, इट सेल्फ परफॉर्म द फंक्शंस रिलेटेड टू द फाइनेंस ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। देन उसके साथ द थर्ड इंपॉर्टेंट कमेटी अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट वी हैव इज द सोशल जस्टिस कमेटी। इसका होना जरूरी है ताकि हम प्रमोशंस कर सकें फॉर द एजुकेशन, इकोनॉमिक, कल्चरल और अदर इंटरेस्ट जो है एससीज, एसटीज, बैकवर्ड्स क्लासेस, वुमेन्स या फिर अदर बैकवर्ड जो भी सेक्शन है उन सब के जो इंटरेस्ट है उनकी प्रमोट जो है उनको प्रमोट यहाँ पे किया जा सके। और उसके साथ साथ इन तीनों कमेटीज के लिए ये कहा गया है दैट इनकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो दे कंसिस्ट नॉट लेस देन 3 और नॉट मोर देन 5 मेंबर्स, यानी कि 3 से कम ना हो और 5 से ज्यादा ना हो। और इसके जो मेंबर रहेंगे, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स यू कैन से म्युनिसिपैलिटीज के, वही खुद में जो है वो चूज करेंगे। तो इस एक्ट के अंतर्गत हम लोगों को स्टैंडिंग कमेटीज जो है वो भी देखने को मिलती हैं। इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है ये भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो एक और पर्टिकुलर कमेटी का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है एंड दिस इज द वार्ड कमेटी। वार्ड कमेटी के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, दिस इज अगेन अनदर फीचर ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज विच इज द वार्ड कमेटी। और ये बताया गया है कि वो टाउन जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है वहां पे एक तरह से वार्ड कमेटी का होना भी बहुत जरूरी है। हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर पॉपुलेशन कम है, स्मॉलर टाउन्स हैं, वहां पे भी वार्ड कमेटीज जो है इनका निर्माण किया जा सकता है। वार्ड कमेटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन यही रहता है कि जो भी यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और जो यहाँ पे इलेक्टोरेट है यानी कि जो लोग हैं उन दोनों के बीच में क्या किया जाए, जो गैप होता है उस गैप को जो है एक तरह से ब्रिज किया जाए, उसको जो कहते से ओवरकम किया जाए या फिर घटाया जाए। यहाँ पे इसी का काम होता है वार्ड कमेटी का। यहाँ पे कॉम्पोजिशंस में अगर देखेंगे तो वार्ड कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द वार्ड्स, local MPs, MLAs, chairperson of the various committees and the other persons having special knowledge but without voting rights, right? तो ये वार्ड कमेटीज के भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है चीजें। आज की अगर हम बात करें, द प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कॉम्पोजिशन जो है अर्बन लोकल बॉडीज की हिमाचल प्रदेश में अगर देखेंगे तो 3 तरह की अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जिसमें सबसे पहले नगर पंचायत हैं, म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं। On the basis of the populations, revenue generations, area, economic importance, ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं इन तीनों की अगर हम बात करेंगे तो नगर पंचायत जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा ये ट्रांजिशनल एरियाज के लिए होती हैं, यानी कि जो रूरल है और अर्बन है उनके बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है वहां पे होती है। पॉपुलेशन जो है 2000 से ज्यादा होती है तो वहां पे नगर पंचायत होती है। और रेवेन्यू जो है एनुअल
अगर आप देखेंगे तो 5 लाख हो फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देन उसके साथ दूसरा जो है यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स स्मॉलर अर्बन एरियाज के लिए होती हैं ये, और पॉपुलेशन एक्सीडिंग द 5000, और उसके साथ साथ इट जनरेट द एनुअल रेवेन्यू एक्सीडिंग 20 लाख फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देन आफ्टर दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये हमेशा यू कैन से लार्जर अर्बन एरियाज के लिए होती हैं, यानी कि अगर आप बात करें पॉपुलेशन की तो 50,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन वाले रीजन्स में आपको मिलेंगे, और जनरली जो एनुअल रेवेन्यू होता है वो कहीं ना कहीं 2 करोड़ के आसपास आपको मिलेगा। इसी तरह से जो है इनको यहाँ पे क्या किया जाता है, बाइफरकेट किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिएगा दैट द प्रेजेंट कॉम्बिनेशंस, अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट अगर आंकड़ा देखा जाए तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा दैट 22-23 की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, देन उसके बाद 29 म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, और 26 जो है वो नगर पंचायत हैं, यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो 60 के करीब जो है अर्बन लोकल बॉडीज जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो ये है फ्रेंड्स यू कैन से the implementation of the 74th constitutional amendment act of the 1992 for the urban local bodies। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इंप्लीमेंटेशन इसकी पूछी जा सकती है। तो इंप्लीमेंटेशन में आपने इन 3 चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और उसके साथ साथ स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में भी आप लोगों ने बताना है। आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।